जय बिहार। नमस्कार दोस्तों, मैं विप्लव बिहार। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह वीडियो पे आना पड़ेगा, पर बात ही कुछ ऐसी हुई है कि जिसको लेकर हम चुप नहीं रह सकते। आखिर कब तक हम पर्दे के पीछे रह सकते हैं। हम कोई क्राइम तो नहीं कर रहे हैं कि पर्दे के पीछे छिपे रहें। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब घटना ऐसी हुई है तो ये सही टाइम है कि पर्दे के सामने आ जाए और जो बिहार के अहम मुद्दे हैं उन पे बात की जाए और उनको और से और अधिक जनता तक पहुंचाने की एक प्रयास की जाए। आप सबको पता होगा कि दिल्ली में परसों रात को 21 साल के युवक को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो बिहारी है। तो आप सब इस घटना से वाकिफ़ हैं। अगर कोई वाकिफ़ नहीं है तो मैं उनको बता दूं कि एक बिहारी युवक जिसका नाम था पांडव कुमार, अपने किसी मित्र के बेटी के बर्थडे पार्टी में गया हुआ था। आमतौर पे बर्थडे पार्टी पे ये होता है कि आप केक कटिंग करते हो, फिर साथ में मिलके खाना खाते हो और वापस लौटते हो। सेम हो रहा था। और जब आप बाहर निकलते हो तो थोड़ी देर आप दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ बात करने लगते हो। ये बंदा भी दोस्तों के साथ बस बात कर रहा था, तभी वहाँ से एक हरियाणवी जाट गुजरता है और ये बंदा दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के तौर पे काम करता है। अब बताओ, दिल्ली पुलिस में काम करता है, इसको एक बिहारी एक्सेंट सुनाई देता है। ये बंदा इतना ट्रिगर होता है बिहारी एक्सेंट सुन के कि उनके पास जाता है, उनको गालियाँ बकता है, बिहारी के नाम पे उनको चढ़ाता है और सीधा सीने पे, यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे गोली तानता है और ट्रिगर कर देता है। इतने पास से ये गोली मारी गई है कि वो गोली सीधा आर के पार चली जाती है और पांडव कुमार के पीछे उनका मित्र था किशन को भी लग जाती है, जो आज के टाइम पे अस्पताल में अपने लाइफ के लिए लड़ रहा है। उसके बारे में कोई न्यूज़ तो नहीं आ रही है, बट मैं ये होप करता हूँ कि कम से कम वो बच गया हो, क्योंकि पांडव कुमार तो नहीं रहा। पांडव कुमार बेगूसराय का रहने वाला था और अपनी माँ और एक छोटे भाई के साथ दिल्ली में रिसेंटली शिफ्ट हुआ था और डिलीवरी बॉय की तरह काम कर रहा था। इनकी जो माँ है और जो भाई है, दोनों टीबी के पेशेंट्स हैं। आप सोचिए कि इस परिवार पे क्या गुजर रहा होगा, जो इनका एकमात्र ब्रेड अर्निंग पर्सन जो था वो मर गया। मर क्यों गया? क्योंकि वो बिहारी था। सोचिए, बिहार के प्रति इतनी नफ़रत क्यों है? कौन है इसका कारण? बिहार के प्रति नफ़रत आज नहीं बढ़ा है, बिहार के प्रति नफ़रत धीरे धीरे बढ़ रहा है और हम लोग इस मुद्दे पे बात करते आ रहे हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग बिहार पुलिस को टैग करते रह जाते हैं कि देखिए गलत है और इसका परिणाम आगे चल के बहुत ही गलत होने वाला है, पर फिर भी बिहार पुलिस उफ तक नहीं करती। वहीं आज के टाइम पे आप सम्राट चौधरी के ख़िलाफ़ कुछ लिख दो या नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ कुछ लिख दो, आपको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। आप न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ लें जिसमें नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ लिखने वालों को तुरंत गिरफ़्तार कर लिया गया है। और सम्राट चौधरी के ख़िलाफ़ अगर आप अभी के टाइम पे लिखोगे तो वही होने वाला है आपके साथ, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सोच समझ के लिखिएगा सम्राट चौधरी के बारे में। बिहार पुलिस जो बिहारियों के बारे में केयर नहीं करती, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी रीज़न है बिहारियों के ख़िलाफ़ नफ़रत ऑनलाइन बढ़ते जा रहा है। आज के टाइम पे कोई किसी और स्टेट के बारे में क्यों नहीं लिखता जो बिहार के बारे में लिखते हैं। बिहार को गालियाँ बक दी जाती हैं। हमारे त्यौहार जो हमारे आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, छठ पूजा, उसको कोई भी आता है और गाली दे के चला जाता है। हमारे औरतों को कैसे कैसे मीम्स के साथ गाली दी जाती हैं, ये आप सब लोग देख चुके हैं सोशल मीडिया पे। फेक न्यूज़ कहीं का भी हो, बिहार का नाम दे दिया जाता है। वीडियो कहीं का भी हो, जिया हो बिहार के लाला नाम से वीडियो बना के वायरल कर दी जाती है, पर बिहार पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। बिहार के नेता, उनसे आप हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते रहते हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं होता है, क्योंकि वो लोग सुरक्षित हैं, उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हालांकि वो भी बिहारी हैं,
पर मैं कहूँगा कि बेशरम बिहारी है, क्योंकि उनको गाली दी जा रही है पर उनके मुंह से उफ तक नहीं निकलती आज के टाइम पे। तो ये लोग तो डायरेक्ट जिम्मेदार हुए, इनडायरेक्ट जिम्मेदार ये जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, बड़े बड़े हैंडल्स हैं, जो $1 कमाने के लिए बिहार को गाली बक देते हैं। बिहार के बारे में जो भी फेक न्यूज़ होता है उसको बिना जांचे, बिना कोई सवाल किए कुछ भी बक देते हैं। और तो और मैं कहता हूँ कि आप बको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अरे पर बिहार के नेताओं को तो टारगेट करो, पर ये बिहार के नेताओं को टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि इनको भी डर है कि जैसे नीतीश कुमार के बारे में अगर कुछ गलती से लिख दिया फिर जेल चले जाएंगे। ये क्या करते हैं, सीधा बिहारियों को टारगेट करते हैं। बिहारियों को हेट क्राइम का एक टारगेट बना दिया गया है इन सोशल मीडिया हैंडलर्स की तरफ से। तो आप सब सुन लो, वो सोशल मीडिया हैंडल्स जो बिहारियों को टारगेट करते हैं कि जो कल बंदा मरा है इस हेट क्राइम के वजह से, कहीं न कहीं उसके दोषी आप लोग भी हो। तो ये सोच लेना कि जो आज आप खाना खाने जा रहे हो, डिनर करने जा रहे हो, वो कहीं ना कहीं उस बंदे की खून में बना हुआ खाना हो सकता है। तो सुधर जाओ, बिहार के प्रति थोड़ा सा प्रेम फैलाओ, थोड़े फैक्ट्स चेक कर लिया करो और उसके बाद बात करो। क्या ये इतना मुश्किल है? आप लोग बोल देते हो कि अरे बिहार में ब्रिज चोरी हो जाता है, रेलवे ट्रैक चोरी हो जाता है, ये चोरी वो चोरी हो जाता है। कम से कम एक बार फैक्ट चेक तो करो। आप सब लोग जो क्लिकबेट हेडलाइंस है उसका विक्टिम हो, कम से कम हेडलाइंस के नीचे जो डिटेल्स दिए गए हैं उसको तो पढ़ो, हेडलाइंस को भी पढ़ो कि क्वेश्चन मार्क लगा रहता है कई बार उसमें, पर आप लोग उसको एज अ फैक्ट प्रेजेंट करते हो। कम ऑन गाइस, बिहारीज जो हैं मैं कहूँगा कि इंडिया के सबसे इनोसेंट लोग हैं। आप जाके बिहार देख लो, आपने कभी बिहार देखा नहीं पर आपको बिहार के बारे में सब कुछ पता है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि बिहार जाके तो देखो। तो स्टॉप हेटिंग बिहारीज, वी आर नॉट एंटायरली ब्लेमिंग यू, यू आर जस्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ आवर प्लाइट, बट वी आर सर्टेनली ब्लेमिंग आवर लीडर्स। हमारे जो नेता हैं, हमारे जो पुलिस है, इनसे बड़ी निकम्मी पुलिस या इनसे बड़े निकम्मे नेता हमने इंडिया में कहीं पे देखा नहीं है। आज के टाइम पे अगर वो बंदा तमिलनाडु का होता तो तमिलनाडु पूरा एकदम आक्रोशित होता, आज के टाइम पे वो बंदा महाराष्ट्र का होता तो महाराष्ट्र पूरा आक्रोशित होता। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी, उन्हें महाराष्ट्र के किसी नेता के मृत्यु दिवस, जिसको बलिदान दिवस की तरह उन्होंने पोस्ट किया है, तो उस महाराष्ट्रियन की ज़्यादा चिंता है बजाय इसके कि बिहार का 21 साल का युवा जो मर गया, जो अपने परिवार का पालन पोषण करता था, वो मर गया आज के टाइम पे। तो उसके बारे में इनकी कोई चिंता नहीं है, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। अगर एक रिस्पॉन्सिबल लीडर होता, अगर एक बिहारियों की चिंता करने वाला लीडर होता, तो वो तुरंत दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात करता और इंश्योर करता कि वो जो बंदा है हरियाणवी जाट, वो अरेस्टेड होता और उसके प्रति जो है एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट लीगल एक्शन लिया जाता, स्ट्रॉन्गेस्ट लॉ एक्ट्स जो हैं वो लगाए जाते और त्वरित कार्रवाई होके और जो विक्टिम्स हैं उनको जस्टिस मिलता। पर हमारे मुख्यमंत्री एकदम मौन धारण किए हुए हैं, क्योंकि इसमें बदनामी बीजेपी की है। बीजेपी की इसलिए है क्योंकि दोनों जगह पे सरकार बीजेपी की है। बट मैं बता दूं सम्राट चौधरी जी, आप चाहे एक्शन लो या ना लो, आज के टाइम पे बदनामी बीजेपी की ही हो रही है, क्योंकि दोनों जगह पे आपकी सरकार है। एक जो स्टार कैंपेनर बन के आई थी बिहार में कि हम बिहारियों को ये करते हैं, वो करते हैं, बिहार की छठ पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पर जब बिहारी मर रहा है एक हेट क्राइम के वजह से, तो इन्होंने चुप्पी थाम ली है। और आपके बारे में सम्राट चौधरी क्या ही कहा जाए, आप तो महाराष्ट्रियों की मराठियों की पूजा कर रहे हैं, पर बिहारी तो आपको दिख नहीं रहा है। जाइए, अगले कौन से मंदिर में जाते हैं पूरी जनता देख रही है। एक हफ्ता हो गया आपको सीएम बने हुए, पर आपकी मंदिर दर्शन ख़त्म नहीं हो रही है। यहाँ पे लोग मर रहे हैं, वो आपको ना आज दिख रहा है ना कल दिखेगा। पर इतना याद रखिए कि बिहार की जनता चुप नहीं रहेगी, और बिहार की जनता को जगाने के लिए हम हैं, हम जैसे और भी लोग हैं, हम लोग जगाएंगे उनको। बिहारी अस्मिता मरने नहीं दिया जाएगा। बिहारी अस्मिता को जगाने का
ये बहुत ही अच्छा मौका है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो इस मुद्दे पे पोस्ट करिए और लिखिए कि बिहार हेट क्राइम जो है वो बंद होना चाहिए। जो सोशल मीडिया हैंडल्स ऐसे हैं जो बिहारियों के प्रति हेट फैलाते हैं, उनको आप कॉल आउट कीजिए, डरिए मत, पोस्ट कीजिए, इस पर बात कीजिए, जितना हो सके उतना बात कीजिए। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से हम कोशिश करेंगे कि फेसबुक, यूट्यूब, एक्स और इंस्टाग्राम, इन चारों सोशल मीडिया साइट्स पे जब भी बिहार का मुद्दा होगा तो उस पर वीडियोस आते रहें। तो प्लीज़ आप लोग फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जाती रहे। तो हमारा हैंडल है विथ लव बिहार, WITH विथ LOVE लव BIHAR बिहार, एक वर्ड है। तो सारे हैंडल्स इसी नाम से होंगे, आप लोग प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय बिहार।